गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी इंस्टीट्यूट नांगले। आज हम लोग आप लोगों के लिए सम स्पेशल टर्म्स लेके आए हैं जो कि आप लोगों के इंग्लिश के नॉलेज में मील का पत्थर साबित होंगी। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इट इज माई प्रिविलेज दैट। ठीक है, इट इज माई प्रिविलेज, इट इज माई प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज दैट। ठीक है, इसके आगे सेंटेंस आएगा। ठीक है, आगे सेंटेंस में कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा इट इज माई प्रिविलेज दैट, ये मेरा सौभाग्य है कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। ठीक है, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस जुड़ेगा। ठीक है, इट इज माई प्रिविलेज दैट, यह मेरा सौभाग्य है कि। ठीक है, सेकंड करते हैं बच्चों, अगर मैं बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, BELIEVE, BELIEVE, बिलीव इट और नॉट मीन्स मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। ठीक है, कहता है बिलीव इट और नॉट आई एम योर फ्रेंड, मानो या ना मानो मैं आपका दोस्त हूं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, थर्ड करते हैं बच्चों हम लोग। आई वॉज द टारगेट ऑफ हिज फ्यूरी या योर फ्यूरी, आई वॉज द टारगेट ऑफ हिज फ्यूरी। ठीक है, आई वॉज द टारगेट ऑफ हिज फ्यूरी, मैं उसके गुस्से का निशाना बना। ठीक है, टारगेट था। ठीक है, मैं उसके गुस्से का निशाना था। ठीक है, या बना, आई वॉज द टारगेट ऑफ हिज फ्यूरी, मैं उसके गुस्से का निशाना बना या गुस्से उसका टारगेट था। ठीक है, अगला करते हैं। अब देखो बच्चों, फ्यूरी क्या होता है? गुस्सा, रात। ठीक है, फ्यूरी, रात, एंगर। ठीक है, ये क्या होता है? गुस्सा होता है, रेज भी कहा जाता है, RAGE। ठीक है, अगला करते हैं हम लोग, गेट रेडी टू फेस द सिचुएशन, गेट रेडी टू फेस द सिचुएशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? गेट रेडी टू फेस द सिचुएशन, भाई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, टू फेस, सामना करने के लिए, द सिचुएशन। ठीक है, मुसीबत का सामना करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू फेस द सिचुएशन। ठीक है, मुसीबत का सामना करना या परिस्थितियों का सामना करना। ठीक है, मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये तो आप लोगों ने क्या क्या किया? इट इज माई प्रिविलेज दैट, ये मेरा सौभाग्य है कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आई एम इंडियन। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है कि आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, कहीं पे भी आप पैसेज वगैरह बनाते हैं, MTS का जो हमारा दूसरा सेकंड पेपर होता है उसमें आप लोगों को रिटर्न के लिए आता है, तो ये अगर ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें, स्पेशल टर्म्स याद है तो आप लोगों को सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इट इज माई प्रिविलेज दैट, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। ठीक है, बिलीव इट और नॉट एक पहले आज से कम 15 साल पहले सीरियल आता था। ठीक है ना, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। अगला है आई वॉज द टारगेट ऑफ हिज फ्यूरी, मैं उसके गुस्से का निशाना था या निशाना बना। गेट रेडी टू फेस द सिचुएशन, गेट रेडी टू फेस द सिचुएशन यानी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, गेट रेडी टू फेस द सिचुएशन। बच्चों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, अगला करते हैं बच्चों हम लोग, फिफ्थ है हमारा, आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू, आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू। ठीक है, ये कोमा लगा देते हैं।
कहता आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। ठीक है, आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। मैं दुविधा में हूं, दुविधा होता है ऊह की स्थिति, भाई क्या करूं और क्या ना करूं, है दुविधा में हूं कि क्या करूं। ठीक है, आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू, आई एम इन ए फिक्स वेयर टू गो, मैं दुविधा में हूं कि कहां जाऊं। ठीक है, तो आई एम इन ए फिक्स ये आएगा, इसके बाद जो भी सेंटेंस हो आप लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर, अगला करते हैं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, भाई आपका कोई मतलब नहीं है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ बोल रहा है बीच में, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, आपका दखल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका मामला नहीं है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, यह आपका मामला नहीं है, यह आपका मतलब नहीं है, यह मामला नहीं है, या आपको कोई मतलब नहीं है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अगला करते हैं बच्चों, 7, इट इज ए पासिंग फेज, इट इज ए पासिंग, PASSING, पासिंग फेज, PHASE, इट इज ए पासिंग फेज, यह बीतने वाला दौर है। ठीक है, यह बीतने वाला दौर है। ठीक है, इट इज ए पासिंग फेज, यह बीतने वाला दौर है। अब जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई बीमार है, ठीक है, हॉस्पिटल में या किसी को व्यापार में घाटा हो गया, कोई असफल हो गया, तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए पासिंग फेज, भाई कोई बात नहीं है, दुख की घड़ी है, बीत जाएगी, इट इज ए पासिंग फेज, यह बीतने वाला दौर है, कुछ टाइम में बीत जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी के यहाँ खुशी है, उस कंडीशन में आप लोग कहते हैं इट इज ए पासिंग फेज, ये तो बीत जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहना। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग, इट इज ए पासिंग फेज के बाद प्लीज स्पेयर मी। ठीक है, PLEASE, प्लीज स्पेयर मी, SPARE, प्लीज स्पेयर मी। ठीक है, प्लीज स्पेयर मी क्या होता है, जब आपको कोई ज्यादा परेशान करता है तो आप कहते हैं भाई मेरा पीछा छोड़ भाई, तो क्या कहता है, प्लीज स्पेयर मी, कृपया मेरा पीछा छोड़िए, कृपया मेरा पीछा छोड़ो। ठीक है, कृपया मेरा पीछा छोड़ो या कृपया मेरा पीछा छोड़िए। ठीक है, अगला लिखते हैं हम लोग, 9 करते हैं बच्चों हम लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब देखो हैव का मतलब होता है पास होना अथवा रखना, हैज, हैव और हैड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज ए पासिंग फेज, ये बीतने वाला दौर है, और प्लीज स्पेयर मी, कृपया मेरा पीछे छोड़ो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो बच्चों अगला करते हैं हम लोग। बच्चों इस चैनल पे हम लोग डेली 2 वीडियो डालते हैं, आप लोग वीडियो को देखा करें। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, न केवल आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से बेनिफिशियल रहेगी, बल्कि आपका जो एकेडमिक का है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एकेडमिक के लिए, उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगी। अगला, देयर इज ए लिमिट, देयर इज ए लिमिट, देयर इज ए लिमिट क्या होता है, हर बात की एक सीमा होती है। ठीक है, ये है, हर बात की एक सीमा होती है। ठीक है, जब कोई ज्यादा परेशान रहता है, ठीक है, आप कह सकते हैं प्लीज स्पेयर मी, देयर इज ए लिमिट। ठीक है, अब देखो पिछले सेंटेंस से हमने जोड़ दिया, प्लीज स्पेयर मी, कृपया मेरा पीछा छोड़ो, देयर इज ए लिमिट, हर बात की एक सीमा होती है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये
आपका मामला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तीनों सेंटेंस को हमने स्पेशल टर्म्स को जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जब आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं, जॉब में भी चले जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपके लिए फायदा होगा। अगला है लेट अस कॉल इट द डे। लेट अस कॉल इट द डे। लेट्स कॉल इट द डे। लेट्स कॉल इट द डे क्या होता है? आओ आज की सभा समाप्त करें, ठीक है। मीटिंग समाप्त करें, आओ आज की सभा, ठीक है, या मीटिंग समाप्त करें, ठीक है। लेट्स कॉल इट द डे, आओ आज की सभा समाप्त करें या आज की मीटिंग खत्म करें। अगला करते हैं बच्चों हम लोग, इट इज वर्स देन हैव, ठीक है। लिखते हैं इट इज वर्स देन हैव, ठीक है। ये आगे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा? इट इज वर्स देन हैव, WRS, ठीक है। देखो, बैड वर्स वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट। अब देखो ये कंपैरिजन के केस में आ रहा है, इट इज वर्स देन हेल, ये नर्क से भी बुरा है। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? परिस्थिति का नर्क से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहां पे THEN आएगा, THEN नहीं आएगा। इट इज वर्स देन हेल, यह नर्क से भी बुरा है, यह नर्क से भी बुरा है, ठीक है। कहते हैं इट इज वर्स देन हेल, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू स्टे हियर, यह नर्क से भी बुरा है इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता, ठीक है। अगला करते हैं इट इज ए लिविंग हेल, इट इज ए लिविंग हेल, ये तो जीता जागता नर्क है, ठीक है। इट इज ए लिविंग हेल, यह तो जीता जागता नर्क है, जीता जागता नर्क है। इट मींस क्या है भाई? नर्क में जाने की जरूरत नहीं, यही देख लो, ये तो जीता जागता नर्क है। इट इज ए लिविंग हेल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया। 14 करते हैं बच्चों हम लोग। 14 नंबर, व्हाट द कॉज ऑफ डिले, देरी का क्या कारण था? व्हाट इज द कॉज, CAUSE, कॉज ऑफ डिले, DELAY, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिले, देरी का क्या कारण है, देरी का क्या कारण है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिले, ठीक है। ये है। अब देखिए यहां पे व्हाट इज द कॉज ऑफ, ये स्पेशल टर्म है, यहां चेंज किया जा सकता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ फाइट, लड़ाई का क्या कारण है, ठीक है, ये है। तो ये चेंज हो जाएगा, ये स्पेशल टर्म रहेगी, ठीक है। यहां पे इट इज अ लिविंग हेल, दैट्स व्हाई आई, आगे सेंटेंस जोड़ देंगे, ठीक है। इट इज वर्स देन हेल, सो इसके बाद सेंटेंस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों स्पेशल टर्म्स हम लोग करेंगे। 14 हमने किए, आगे चलते हम लोग। बच्चों जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग अपने कमेंट जरूर दिया करो, ठीक है। किसी की भी वीडियो देखते हैं उससे क्या रहता है, उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट है रेगुलर है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। 15 है बच्चों, यू हैव नो गट्स टू फेस हिम, यू हैव नो गट्स टू फेस हिम, ठीक है। यू हैव नो गट्स टू फेस हिम, इसका मतलब क्या? आप में जो है सामर्थ्य नहीं है उसका सामना करने का। यू हैव नो गट्स टू फेस हिम, आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में उसको फेस करने का, सामना करने का साहस नहीं है। आप में उसे फेस करने का, ठीक है, या उसको फेस करने का सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। यू हैव नो गट्स
टू फेस हिम, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग लाइक दिस, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला करते हैं हम लोग 16 नंबर। ही यूज्ड टू लिक अदर शूज, ही इज यूज्ड टू लिक अदर्स शूज, ही यूज्ड टू लिक अदर शूज, वह दूसरों के तलवे चाटा करता था, यानी चमचागिरी किया करता था। ही यूज्ड टू लिक अदर शूज, वह दूसरों की चापलूसी किया करता था, चापलूसी किया करता था। ही यूज्ड टू लिक अदर शूज। ठीक है, अगला करते हैं बच्चों हम लोग 17 नंबर। आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे, आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे। ठीक है, आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे, आउट ऑफ पॉकेट टुडे। ठीक है, जब हम लोग फ्रेंड्स वगैरह कहीं घूमने जाते हैं तो स्कूल टाइम में किया करते ना, ऐसे जेब निकाल के बाहर नहीं दिखा देते थे, जेब अंदर से निकाल के ऐसे दिखा देते भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे, पास में ढीला न होना, पास में ढीला ना होना, यानी एक भी पैसा ना होना। ठीक है, बिल्कुल खाली जेब होना। आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे। चलो डियर अगला करते हैं। व्हाट डू यू कंसिडर योर सेल्फ, व्हाट डू यू कंसीडर योर सेल्फ, व्हाट डू यू कंसीडर योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू कंसीडर योर सेल्फ, आप अपने आप को या खुद को, ठीक है, खुद को क्या समझते हैं। ठीक है, आप अपने आप को क्या समझते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को इसके साथ यूज करना, व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ, आप अपने आप को क्या समझते हैं। यू आर आउट ऑफ पॉकेट टुडे। ठीक है, यू आर आउट ऑफ पॉकेट टुडे, आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपके पास तो एक ढीला भी नहीं है। ठीक है, यू यूज टू लिक अदर शूज, आप दूसरों के तलवे चाटा करते थे। ठीक है, ये है। चलिए हम लोगों ने क्या क्या किया बच्चों, यू हैव नो गट्स टू फेस हिम, आप में दूसरों का सामना करने का साहस नहीं है, गट्स नहीं है। ही यूज टू लिक अदर शूज, वह दूसरों के तलवे चाटा करता था। आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे, पास में ढीला ना होना, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। ठीक है, व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ, आप अपने आप को क्या समझते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं। कंसीडर होता है विचार करना। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग इसको हटाते हैं। बच्चों मेहनत किया करो, जो भी आप लोगों को वीडियो में बताया जाता है, ठीक है, उनको याद किया करो। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं। चिल्ड्रन गो देयर, चिल्ड्रन गो देयर वेयर द एल्डर्स गो, हटा देते हैं, लिख देयर। चिल्ड्रन गो देयर वेयर द एल्डर्स गो, बच्चे वहीं जाते हैं जहां बड़े जाते हैं। ठीक है, यानी बच्चा वही करता है जो बड़ा करता है, तो कहते हैं चिल्ड्रन गो देयर वेयर द एल्डर्स गो। ठीक है, कोई बच्चा है, कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, चिल्ड्रन गो देयर वेयर द एल्डर्स गो। ठीक है, ये वही कर रहा है जो इसका फादर किया करता था या इसके फैमिली में कोई करता था, तो बच्चा तो वही सीखता है जो फैमिली में वो है देखता है। तो चिल्ड्रन गो देयर वेयर द एल्डर्स गो। अगला है, यही इसी में बनाया मैंने, चिल्ड्रन डू, चिल्ड्रन डू वॉट एवर एल्डर्स डू। ठीक है, चिल्ड्रन डू वॉट एवर द एल्डर्स डू। ठीक है,
बच्चा वही करता है, चिल्ड्रन डू, बच्चा वही करता है, व्हाट एवर, जो भी एल्डर्स डू, जो बड़े करते हैं, बच्चा वही करता है जो बड़े करते हैं। तो बच्चों आज हमने 20 जो है स्पेशल टर्म्स की, ठीक है। हम लोग इस चैनल पे जो है वर्ड मीनिंग करते हैं, स्पेशल टर्म्स कराएंगे, ग्रामर के पॉइंट अभी नहीं कराएंगे, ठीक है। इस पर सिर्फ वोकैब चलता है अपना। बाकी जो हमारा दूसरा चैनल है पायनियर एकेडमी के नाम से, PIONER, पायनियर एकेडमी, इसी लोगों के साथ हुआ जो इस चैनल पे लोगो लगा है, ठीक है, पायनियर एकेडमी के नाम से। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो इस पे आप लोगों को मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल स्टडी है और हमारा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा जो इतने भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी, थैंक्स।